कल हमारे राहुल जी ने भी कहा है कि जहां तक भी ये मिलिटेंसी लड़ने के लिए बात है, हम पूरी सरकार के साथ खड़े। अमित शाह जी से कहूंगा कि जम्मू कश्मीर की पुलिस का प्रशासन जो है, अब दिस इज द राइट टाइम टू अनाउंस ए स्टेटहुड। लेट इट फर्स्ट हैंड ओवर दिस थिंग टू द स्टेट सो दैट राइट मैन इज पोस्टेड एट द राइट प्लेस। इंसानियत से घिरे हुए लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, वो किसी भी धर्म के मजहब के लोग नहीं हो सकते जो इतना घिनौना काम करें। इनको किसी भी चीज पे तरस नहीं है। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप, और जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात इस वक्त बने हुए हैं, लगातार आतंकवादी गतिविधियां देखने को मिल रही है। और पहलगाम टेरर अटैक के बाद अब फिर से डूडू बसंतगढ़ के अंदर एक और इनकाउंटर ब्रेकआउट हुआ है और एक जवान शहीद हो गया है। इसके बीच मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस के सीनियर नेता तरनजीत सिंह टोनी और डीडीसीबी जो है वो ये। तरनजीत जी, किस तरह से देख रहे हैं जो लगातार इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और क्या कहेंगे इन तमाम अटैक्स को लेकर? पहले तो बेहद ही अफसोसजनक है और स्ट्रांगली कंडेमेबल एक्शंस हैं ये कोई भी इंसानियत से घिरे हुए लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, वो किसी भी धर्म के मजहब के लोग नहीं हो सकते जो इतना घिनौना काम करें। इनको किसी भी चीज़ पे तरस नहीं है। वहाँ जहाँ वो लोग थे, वहाँ पे एक वो जो घोड़े वाला लड़का जो मारा गया है, मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ हैं लोग महसूस कर रहे हैं कि ये बहुत गलत है। मैं अभी बता रहा था एक इंटरव्यू में ही कि मैंने पहली बार देखा सुजमा, बठिंडी, दूर दूर तक जो दुकानें थी अंदर, तालाब खड़ी कांड, जो मतलब जहाँ लोग समझते थे कि यार हमें क्या है, तो कश्मीर पूरा सब बंद थे। सब लोगों ने इस बात को बड़ा, वो बेचारी बेटी हमारी जो अपने 6 दिन पहले शादी होती है और वो वहाँ पे अपने हस्बैंड को वहाँ पे पास बैठी है, तो मैं समझता हूँ कि बेहद अफसोसजनक है। और एक नहीं, हर एक शख्स ने कटिंग अक्रॉस पार्टी, रिलीजियस, कास्ट, क्रीड, कलर लाइन, इससे ऊपर उठ के मुझे लगता है कि सभी ने कंडेम किया है। और इसको हमको ये कोई भी ऐसी जो मैग्नीट्यूड की चीज़ें हैं जो हमारी, मुझे लगता है कि हमें इकट्ठे होकर लड़नी है। इसमें कोई अपोजिशन नहीं, कोई सरकार नहीं, इसमें हमको सबको मिलकर लड़ना है। मैं लेकिन अमित शाह जी से कहूँगा कि जम्मू कश्मीर की पुलिस का प्रशासन जो है, अब दिस इज द राइट टाइम टू अनाउंस ए स्टेटहुड। लेट इट फर्स्ट हैंड ओवर दिस थिंग टू द स्टेट सो दैट राइट मैन इज पोस्टेड एट द राइट प्लेस। जो लोग यहाँ हैं वो ज़्यादा फीडबैक देंगे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक आईपीएस और केपीएस में आपस में इतनी डिसकंटेंटमेंट है। सारे डिस्ट्रिक्ट आपने तकरीबन मोर देन 90% डिस्ट्रिक्ट जो है वो सारे आईपीएस आईएएस अधिकारियों के पास है। जेकेएस तो जेकेपी को साइडलाइन किया हुआ है। तो अगर कोई सीनियर ऑफिसर मतलब एडीजी रैंक के ऊपर आईजी बैठा है तो भी डिसकंटेंटमेंट है। अगर वो इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है एडीजी को, वो आईजी को बताने थोड़ी जाएगा। अगर आईजी की पोस्ट के ऊपर डीआईजी बैठा है तो वो उसको बताने नहीं जाएगा। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं ना ये डिसकंटेंटमेंट विद इन फोर्स भी है। यही फोर्स थी और प्लेस ऑफ पोस्टिंग ठीक थी, सिस्टम सेट था। 5 साल यहाँ पे दिलबाग सिंह रहे। तो मैं फिर कहूँगा, मेरे कोई रिश्तेदारी नहीं है पुलिस में। थोड़े दिन पहले जम्मू का हालात कितने खराब हो गए थे, कहाँ डकैतियां, कहाँ चोरियां, वो ग्रेटर कैलाश में डकैती नहीं पकड़ी जा रही थी। तो किन लोगों को लगाया? वो सुनील जसरोटिया लगा, गुरमीत सिंह मींका लगा, जयपाल शर्मा लगा और सुशील चौधरी लगा। देखो अब उस पूरी, आप कहते थे कि जी शाम को 4-5 बजे के बाद ना रिंग रोड पे नहीं जाना, जाओ घूमो आप, रिंग रोड पे परिंदा पर नहीं मार सकता। एक सवाल है आपसे, सवाल ये है कि क्या लग रहा है कि एजेंसीज को पहले इस चीज की जानकारी नहीं थी? गृह मंत्री अमित शाह अभी कुछ दिन पहले दौरे पर आए थे, सिक्योरिटी मीटिंग हुई, लेकिन फिर उसके बाद एक और बाबा अमरनाथ यात्रा भी आने वाली है, लेकिन उससे पहले इस तरह की घटना, क्या लग रहा है देश में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है? दहशत का माहौल तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज ये किसी ऐसे बंदे के हाथ में है नहीं है। आज तो आप ये नहीं कह सकते स्टेट गवर्नमेंट है जो इन्होंने इनसे मैनेज नहीं हुआ। आज ये सारा जो है एजेंसीज आर रिपोर्टिंग, और पूरी जम्मू कश्मीर पुलिस और सारी एजेंसी, सारी फोर्सेस आर अंडर अमित शाह। तो अमित शाह जी जो 15 दिन पहले आए तब भी कहते हैं कि वो जो मीडिया दिखा रहा है वो ये कह रहा है कि जी इनपुट थी, उन्होंने दी हुई थी एजेंसी को किसी टूरिस्ट प्लेस को टारगेट करेंगे। तो फिर आपने क्या मेजर लिया 15 दिन पहले? और दोज हेड शुड रोल डाउन। जिन लोगों ने
पुअर परफॉर्मेंस दिखाई है, बीट ऑन द एजेंसीज के ऊपर, बीट ऑन द पुलिस। जहां पे लोगों को लग रहा है कि भाई लोगों ने नहीं अपना काम, जब थोड़ा बहुत तो अकल बताएगी ना कि हर चीज एजेंसी बताएगी कि यहाँ पे सिपाही खड़ा करो। अगर उन्होंने इनपुट दे दी है कि भाई आप यहाँ पे माहौल खराब है और आप भाई कोई टूरिस्ट प्लेस को हिट करना है, तो फिर पुलिस का जो प्रशासन है उसने वहां पे जो जैसे मीडोज है, तो मीडोज में थोड़ा वो लंबा भी चला जाता है, तो जंगल के जैसे टच करने लगा वहां पे लास्ट पैराफरी में बिठा दो पुलिस, ताकि सिक्योरिटी एक फीलिंग तो आए। आपने खुला मैदान छोड़ रखा था उनके लिए, वो वहां पे पहले मारते हैं फिर वहां जंगल की तरफ चले जाते हैं। अब आप ढूंढने लगे। सिक्योरिटी की बात करें, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को पहुंचने में भी समय लगा है कुछ देर का। जब मैसेज गया उसके बाद कुछ घंटों का समय लगा, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर पहुंच पाए। क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में चूक हुई है तो हुआ ये तो मतलब मैं बोलूंगा सिक्योरिटी में चूक हुई है, तो ये इतना बड़ा मैसेकर हुआ है। आप कैसे कह सकते हो कि भाई ये नहीं हुई चूक? बहुत भारी चूक है ये, छोटी बड़ी चूक है ये। इतने लोगों के घरों में आपने डेड बॉडीज गई हैं, किसी का बच्चा था, किसी का बाप था, किसी का बेटा था, किसी का पति था। तो मैं समझता हूँ कितने घरों में आग, कितने रिश्तों में आग लगती है, ये तो आप सोच ही नहीं ना सकते। इस वक्त पूरा देश सदमे में है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो जिस तरह के 5 बड़े फैसले लिए गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन क्या लग रहा है कि पाकिस्तान हर बार पीठ पर खंजर खोपने का काम करता है? पुलवामा के बाद ये दूसरा बड़ा मैसेकर देखने को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं दिस इज सेकंड पुलवामा। पहले पुलवामा का भी पता नहीं चला, तो अभी इसका कैसे पता चलेगा? वो अब देखने में है। अब देखें, मैं तो ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये आपको बॉर्डर को सील अच्छी तरह से करना पड़ेगा। इन फैसलों से मुझे पता नहीं है कोई आने वाले वक्त में उनका क्या फैसला होगा। फिर मैंने आगे भी किसी इंटरव्यू में कहा कि कोई इज्जतदार आदमी हो ना, उसको कोई ओए कह दे तो बहुत बड़ी गाली है। तो कोई जमीर से गिर जाए, उसको आप जितनी मर्जी गालियां दो, उसको क्या फर्क पड़ता है? मुर्गा बना दो चौक में तो क्या फर्क पड़ेगा? आपने सर्जिकल स्ट्राइक करके देख ली, सुधार हो गया। आप अपना बॉर्डर क्यों नहीं सील करते, जो मोदी जी 2014 से पहले करते थे? कहते थे कि भाई बॉर्डर जो सील नहीं कर सका वो क्या प्रधानमंत्री? हम तो वो कहते हैं कि आप बॉर्डर सील कर दो। आपके पास सारी चीजें हैं, अमित शाह जी हैं और होम मिनिस्टर, हेल्थ, हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। बॉर्डर को सील क्यों नहीं कर लेते हम अच्छी तरह से? हम अपने बॉर्डर को सील कर ले, जो भी है वट एवर इट टेक्स, जितना पैसा लगता है पहले शिफ्ट करो, फोकस बॉर्डर सील करना है, कर दो सील। वो लाइन मजबूत हो जाए तो आपको अंदर सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंदर वाले तो फिर पुलिस भी लड़ लेगी, लेकिन आधी जगह आर्मी बैठी है, पुलिस बैठी है, तो अब मैं कहता हूँ पूरा बॉर्डर सील कर क्यों नहीं कर लिया? आपने खुद कहा था 2014 से पहले हम सील करेंगे बॉर्डर, दोबारा कोई ना मिलिटेंसी का सामान आएगा ना मिलिटेंट आएगा। तो अब क्या हुआ? अब किसके हाथ में है सत्ता? 2014 से आपने बॉर्डर क्यों नहीं सील करे? कभी कठुआ में हो जाता है, कभी रजौरी के पास हो जाता है। वारदातें तो लगातार हो रही हैं। कभी आपने आर्मी की गोलियों के ऊपर वो बुलेट्स मारी जो आपने देखी हैं। तो आप कब, पिछले पुलवामा के बाद आप मुझे बताओ ना, कब कौन सा पीसफुल टर्न्योवर निकला है आपका? मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैनेजमेंट ऑफ पुलिस की जो पोस्टिंग्स हैं उसमें मेरा तेरा ना देखा जाए, मेरा अपना ना देखा जाए। कॉम्पिटेंट लोगों को आज लगाओ, आज आपकी तसल्ली हो जाएगी। ये जो जम्मू में चिट्टा फैला हुआ है, आप कॉम्पिटेंट अफसर लाओ, एसओजी को और मजबूत करो। आप ये जो गुंडा स्क्वाड्स हैं इनको थोड़ा सा मजबूत करो। अब ये चीजें, इट इज प्योरली ए मैनेजमेंट ऑफ पुलिस। आपने 370 जब हटाई, परिंदे ने पर नहीं मार सका, क्या था? पुलिस की मैनेजमेंट थी। दिलबाग सिंह था वहां पे बैठा हुआ, मुकेश सिंह यहाँ बैठा था यहाँ पर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुकेश, हमारे जो कॉम्पिटेंट अफसर हैं आपने बाहर डेपुटेशन पे भेज दिए। बुलाओ जेकेपी के जो इस कैडर के लोग हैं, बुलाओ वापस, बुलाओ मुकेश सिंह को वापस, बुलाओ उसको यहाँ पे लगाओ। यहाँ पे पता लगता है आपको कैसे हालात चेंज होते हैं। जो यहाँ की टोपोग्राफी जानने वाला अफसर है, जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्टाइज है, आपने उसको बाहर भेज दिया हुआ है। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे लिए बुलाओ, नहीं बुलाओ, मेरा उसने कौन सी जान के पेंशन लगानी है, या मेरा कोई 2 नंबर का धंधा वो चलाना है? तो मैं सिर्फ ये प्योरली जस्ट बिकॉज मैं नहीं समझता हूँ कोई इस वक्त कोई लिप सिंपैथी कर रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो अमित शाह जी हैं, चाहे वो हमारा डिफेंस मिनिस्टर है। कोई लिप सिंपैथी नहीं कर रहा है, दिल से सारों के दिलों में दर्द है। तो लेकिन दर्द है तो मैं उनको एक फीडबैक दे रहा हूँ, जनाब
राइट मैन एट द राइट प्लेस लगाओ। जो जम्मू के काडर के पुलिस के ऑफिसर हैं उनको वापस लाओ आप मुकेश सिंह को। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, लगा कश्मीर देखो यूं सुधार होगा, यूं सुधार होगा। कल हमारे राहुल जी ने भी कहा है कि जहां तक भी ये मिलिटेंसी लड़ने के लिए बात है, हम पूरी सरकार के साथ खड़े। तो शोध मेरे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता तरनजीत सिंह टोनी थे। तरनजीत सिंह टोनी का यह साफ कहना है कि आखिरकार देश के बॉर्डर मजबूत होंगे तो जम्मू कश्मीर और देश भर में आतंकवादियों का घुसना जो है वो बंद हो जाएगा। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, जम्मू।